पीजीडीटी कर रहे विद्यार्थियों का आज के इस नए सत्र में पुनः स्वागत है। आज की चर्चा में हम बात करेंगे वर्ण क्रम के बारे में। वर्ण क्रम को अंग्रेजी में अल्फाबेटिक ऑर्डर कहते हैं। इसे आप शब्दकोश के क्रम में भी कह सकते हैं या फिर कोश के क्रम में भी कह सकते हैं। इस विषय पे पूर्व में भी मैंने 2-3 वीडियो डाला था और आज चूंकि विशेष रूप से मैं इस चर्चा पे आपसे बात करने आया हूं, क्योंकि इसके बारे में 3-4 लोगों ने अपना प्रश्न मुझे भेजा था। मैं दिखाऊंगा किसने क्या प्रश्न भेजा था। तो मैं बात शुरू करूं कि वर्ण क्रम में कैसे लगाएंगे। इसके पहले सबसे पहले जाने हम वर्ण क्रम क्या है। देखिए, जब हम वर्ण क्रम की बात करते हैं, वर्ण क्रम का मतलब होता है अल्फाबेटिक ऑर्डर। अगर आप अंग्रेजी में देखते हैं तो अंग्रेजी में जैसे आप ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इस क्रम में। जैसे मान लीजिए मुझे एक शब्द लिखना है ABACUS। अंग्रेजी में बहुत आसान है, अबैकस। इसको अगर हम दो लेते हैं, लिखते हैं ABLAM, ठीक है, और उसके बाद ALAMB, उसके बाद हम लिखते हैं DENCH। हो सकता है जो मैं लिख रहा हूं उसका कोई भावार्थ ना निकले। अब इसमें अगर आप डिक्शनरी ढूंढे, अगर शब्दकोश ढूंढे, तो शब्दकोश में सबसे पहले आपको, या फिर अल्फाबेटिक में सबसे पहले आपका ए आता है। इस आधार पे ये देखिए, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है और इसमें भी ए है। तो सबसे पहला ए वाला हम निकाल देते हैं कॉमन। उसके बाद इसमें बी है, इसमें बी है और इसमें एल है, अर्थात ए के बाद बी आता है। तो इसमें और इसमें ये दोनों, ये तो डी है तो ये तो आएगा ही, नजदीक नहीं है। तो ए बी इन दोनों में से मुझे एक को पहले रखना पड़ेगा। अब ए बी के बाद अगेन हम ए बी सी डी से शुरू करेंगे। ए बी के बाद यहाँ ए है और इसमें एल है। तो पहले क्या आता है अल्फाबेट में? ए आता है, फिर एल आता है। उसके आधार पे ए बी ए ये पहला हो जाएगा और ए बी एल है तो यह दूसरा हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, ए बी के बाद शुरू होता है ए बी सी डी, एल काफी बाद में आता है। तो यहां फिर हम ए एल को, इसको तीसरे में रखेंगे और ये डी ई एन सी जो बचा वह चौथे में। 5 नंबर का यह आता है। तो ये अंग्रेजी वाला क्रम हो गया। अब हम हिंदी वाले क्रम में चलते हैं। हिंदी वाला क्रम कैसे सजाएंगे? अब आइए हम लोग हिंदी के वर्णों की बात करते हैं। अगर हिंदी का वर्णमाला आप देखें तो स्वर और व्यंजन, आपको पता है स्वर का मतलब अ आ इ ई और व्यंजन का मतलब होता है क ख ग घ। तो अगर हम व्यंजनों की बात करें तो सबसे पहले व्यंजन में क आता है, फिर ख आता है, फिर ग, फिर घ, अंग, च, और इस तरह से ये क्रम ज्ञ तक चलता है। इसमें संयुक्त अक्षर होते हैं और बाकी सामान्य अक्षर होते हैं। अब इसमें क है तो का होगा। अब ककहरा पढ़ते हैं लोग ग्रामीण अंचलों में, क का की कुकू के को को कंकह, इसी तरह खखा की। तो इसमें भी जो वर्ण क्रम हम सजाएंगे इसी रूप में जाएगा, कक्का की वाले रूप में। तो सबसे पहला जो शब्द आएगा उस शब्द का पहला अक्षर अनुस्वार वाला होगा, बिंदी। जैसे कंग, कंग, मन। पहले अनुस्वार वाला, मतलब जो शब्द पहले लिखेंगे उनके पहले अक्षर में अंग की मात्रा हो, उसे पहले लाते हैं। उसके बाद लाते हैं अंग की मात्रा, मतलब ये मान लेता हूं मैं च है और ये चंद्र बिंदु वाला अनुस्वार ये था। ये अनुनासिक बोलते हैं, डाक से और अनुस्वार दोनों का उच्चारण होता है। जैसे चंवर, च ऐसे उच्चारण करते हैं तो चंवर। च मान लीजिए यहाँ डंवर, डंवर, तो पहले अंग की मात्रा वाला आएगा, फिर ये अनुनासिक वाला आएगा और अनुनासिक के बाद फिर अगला आएगा आ की मात्रा। अब यहाँ आप देखिए अ से लेकर के अ तक अगर आप उच्चारण करें उसमें अनुस्वार तो यह निकल गया और विसर्ग निकल गया। अनुस्वार विसर्ग निकल गया। विसर्ग को हम आधा मान लेते हैं, संयुक्त अक्षरों में मान लेते हैं। तो अब आता है अ, फिर आ, छोटी ई, बड़ी ई
अ आ ई उ ऊ ऊ और इसके बाद आता है री, ऋषि वाला री। अ आ ई उ री, उसके बाद आएगा ए, फिर ऐ, फिर ओ, फिर औ, और फिर अंग और अ। ये अंग और अ तो हमने आगे लिख दिया, तो इसकी बात खत्म। ओ और औ तक। अब जैसे मान लीजिए क है, मैं एक आपको शब्द देता हूं, फिर बात करते हैं। अब यहां देखिए स्क्रीन पर कुछ शब्द मैंने लिखा है। सबसे पहले लिखा है ककड़ी, उसके बाद मैंने लिखा है कौशल, कौशल के बाद मैंने लिखा है कंकड़, कंकड़ के बाद कलंक, कलंक के बाद कांवर, क्लान, केशव और क्या। अगर इसे वर्ण क्रम में सजाने का प्रयास करें तो मैंने आपको बताया सबसे पहले अनुस्वार अर्थात अंग की मात्रा बिंदी जिसमें लगी हो, तो अंग की मात्रा वाला देखिए यहाँ कंकड़ है, क में अंग की मात्रा। अब और किसी में देखिए अंग की मात्रा है क्या? यहाँ नहीं है, इसका मतलब यह हो जाएगा पहला। अंग की मात्रा खत्म हुए। अब इसके बाद चंद्र बिंदु वाला देखिए, चंद्र बिंदु वाला कुछ है क्या? अगर चंद्र बिंदु वाला हम देखते हैं तो ये कांवा दिखता है, लेकिन ये कांवर में आ की मात्रा है, कंवर तो नहीं लिखा है। अगर मान लीजिए यहाँ कंवर लिखा होता है, ये कंवर, कंवर लिखा होता है, तब ये दूसरे नंबर में जाता, पर यहाँ आ की मात्रा है तो इसको अभी हम होल्ड पे करेंगे। अब क से शुरू होने वाले, चूंकि अनुस्वार वाला हो गया, अब इसके बाद अ से शुरू होने वाला हम देखें क्या है। अब ये देखिए अ से शुरू होने वाला क्या है, यहाँ कलंक है और ककड़ी है। जैसे अंग्रेजी में हमने किया, इन दोनों में क कॉमन है, पहला क कॉमन है। इसके बाद वाले अक्षर पे जाएंगे तो फिर से वहां क ख से शुरू करेंगे। तो अब यहाँ देखिए क के बाद क आ रहा है और ये क के बाद ल आ रहा है। और भी कहीं है क से, पूरा क से नहीं है, तो ये ककड़ी जो है वो दूसरे नंबर में आ जाएगी। अब ककड़ी हो गई तो कलम तीसरे नंबर पे आ गया। फिर आगे चलते हैं, बचा क्या हमारे पास? कांवर, केशव और कौशल क्या। अब कांवर, अ वाला खत्म हो गया, अ के बाद अब हम आ वाले में आते हैं। तो कांवर क्या हो जाएगा? 3 हो गया ना, तो कांवर चौथा हो जाएगा, क्योंकि आ के मात्रा वाला और कोई नहीं है। और आ के मात्रा वाला अगर होगा तो पहले मैं आ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ कांत लिखा हूं, तो अगर हम आ की मात्रा वाले ढूंढते तो पहले कांत आता, फिर कांवर आता, क्योंकि अनुस्वार से पहले फिर अनुनासिक से। इसके बाद अब मान लीजिए इसको कांत मैंने लिख ही दिया है, इसको 4 कर लेते हैं और कांवर को हम 5 कर देते हैं। अब आ वाला सारा खत्म हो गया। अब आ के बाद ई, आ ई ई, अब ए, ई नहीं है तो ए पर चलेंगे। अब यहां देखिए केशव अकेला एक ही मात्रा वाला है, तो ये 5 हुआ था, तो ये हमारा केशव 6 हो जाएगा। अब क्या बचा? ये 3 बचे, क्या, क्लांत, कौशल। अब ए के बाद ऐ आता है, ऐ का कुछ नहीं है। ऐ के बाद ओ आता है, ओ का नहीं है, औ का है। यहाँ 6 हुआ था, तो ये कौशल हो जाएगा हमारा 7। अब बचा क्लांत और क्या, क्योंकि जो संयुक्त अक्षर होते हैं वो अंत में आते हैं, तो आधा क वाले बाद में आएंगे। अब ये देखिए इसमें भी आधा क है, इसमें भी आधा क है। इसके बाद अगला वर्ण है ल, इसमें य है, तो य र ल, पहले य आता है फिर ल आता है। इसका मतलब 7 का मतलब ये 8 हो जाएगा और ये क्लांत 9 हो जाएगा, और इस तरह से आपका वर्णक्रम तैयार हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए कि पहले अंग की मात्रा वाला, अंग की मात्रा खत्म होगी, फिर ये अ वाला, लेकिन अ में फिर आ का होगा तो आ का सीरीज अलग, छोटी ई का होगा तो छोटी ई का सीरीज अलग, और इस तरह से सीरीज के अनुसार हम इसका वर्णन देखेंगे। चलिए फिर, मुझे लगता है जितना मैंने बताया उस सूत्र पर आप कर लीजिए। अब होमवर्क का समय आता है, कुछ काम आप स्वयं भी करें तो आपको पता चलेगा। मुझे किसी छात्रा ने यह प्रश्न दिया था, इसमें सांवला, सांप, सौम्य, सिंह, सूर्य, सुपाव, साफ, संकुल, संवाद और सूक्ष्म, 2 2 4 2 6 2 8 और 10 शब्द हैं कुल। मैं चाहूंगा आप स्वयं प्रयास करें। यह जो सूत्र मैंने बगल में बताया है आपको, इस सूत्र के आधार पर आप इसको स्वयं सजाने का प्रयास करें और देखिए कि आप कितना कर पा रहे हैं।
यदि आपको लगता है कि थोड़ी बहुत शंका है आपकी प्रक्रिया में, तो आप अपने विचार संदेश बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, मैं उस पर फिर से बात कर लूंगा। इसको सजा करके भेजने का दायित्व मैं आपको देता हूं। आपकी तरफ से 2 कदम आप आगे बढ़े, फिर 4 कदम मैं आगे बढ़कर आऊंगा और बाकी के चैप्टर्स पर फिर चर्चा करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली चर्चा में पुनः जुड़ेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। हाँ, इस सत्र से अगर आपको लगता है कि कुछ और चीजें जाननी है या किसी विशेष पाठ के बारे में, तो संदेश बॉक्स में आप उसे दे सकते हैं, मैं उस पर फिर अगली चर्चा में चर्चा कर लूंगा। मिलते हैं फिर से। जय हिंद।